जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, पिछले क्लास में 70 नंबर सवाल हुआ था। आज 71 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, किसी संख्या को 4 और 7 से यानी 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। इस टाइप के पिछले क्लास में सवाल हो चुके हैं। फिलहाल देखिए, ये कहा कि 4 और 7 यानी क्रमशः एक बार 4 से फिर 7 से अगर हम भाग देते हैं तो शेष कितना, एक बार 2 आएगा और एक बार 1 आएगा। अब वो संख्या हमको ज्ञात करना और उस संख्या को 28 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा ये देखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हम आपको भाजक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भाजक और यहाँ शेषफल, एक स्थान छोड़ के शेषफल लिखते हैं, क्या यहाँ शेष लिखते हैं। और यहाँ जो आएगा आपका संख्या और इसमें भागफल आता रहेगा। भाजक, भागफल और शेष। आप जानते हैं कि संख्या जो होती है वो भाज्य होती है और भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणित भागफल और प्लस शेष। भाज्य गुणित भागफल प्लस शेष। देखिए ये कहा है 4 और 7 से भाग देने पर, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और 7 भाग दे रहे हैं तो शेष कितना, 2 और 1 प्राप्त हो रहा है। तो एक स्थान छोड़ के 2 और यहाँ 4 से भाग दिया शेष 2 आया, 7 से भाग दिया 1 आया। लेकिन अभी हमें संख्या तो पता नहीं है, यहीं से ज्ञात करना है। यहाँ हम 1 मानेंगे भागफल, लास्ट वाला भागफल 1 मानेंगे। अब इसका इसमें गुणा करके जोड़ देंगे, 7 के साथ 1 8, फिर इसका इसमें गुणा, 8 चौक 32 2 34। यही है संख्या में क्या मिला, ये आपकी संख्या है। संख्या जो है कितना आई, संख्या 34 है। अब कहा है कि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यानी अगर हम 34 में 28 से भाग कर देंगे, 34 में 28 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, शेष आएगा आपका 28 6 34 6 आएगा। यही आपका शेष है। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्नलिखित में से किस यानी निम्न में से किस प्रकार की होगी। यानी जो 13 और ऐसी कौन संख्या है जो 11 और 13 से विभाजित हो, वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। यानी देखिए, अगर हम यक्स मान लीजिए, यक्स और वाई है, ठीक है, यक्स और वाई है तो ये यक्स से भी विभाजित होगा और इसको अगर हम यक्स वाई लिखते हैं और बटे वाई से भी विभाजित होगा। तो यही इसमें कहा गया है कि ऐसी संख्या जो 11 और 13 से विभाजित, इसमें कौन सी संख्या होगा, जैसे 11 गुणते 13, तो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा और 13 से विभाज्य, और इससे गुणा करने में जो संख्या बनेगा वो 11 13 दोनों के गुणांक से भी विभाज्य होगा। जैसे यक्स वाई है ना तो यक्स से विभाजित हो जाएगा, यक्स वाई है ना तो वाई से भी कट जाएगा, और यक्स वाई है ना तो यक्स वाई से भी कटेगा। तो उसी प्रकार से ये कहा गया है कि जो संख्या अगर 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, तो इन दोनों के गुणा से भी कटेगा। कहने का मतलब 11 और 13, ये ऑप्शन सी आपका राइट है। अब 73 नंबर जो सवाल है, ये कहा है संख्या 3 4 7 फिर डैश दिया है 5 4 7 है को पूरी तरह से 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होगा। विभाज्यता का नियम पहले समझ लीजिए। विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 से वही संख्या कटेगा जिस संख्या का अंतिम एक अंक 2 से कट जाए। 4 से वही संख्या कटेगा जो अंतिम कितना, अंतिम 2 अंक कटे, 2 अंक कट जाए 4 से। 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी 8 से। 5 का नियम होता है 0 और 1 मिनट 2 4 8 है। 16 का अंतिम 4 अंक कटता है तो पूरी संख्या कट जाएगा। अगर 3 का पूछा जाए तो 3 में जैसे जो संख्या है 2 4 6 6 2 8 2 10, यहाँ इसका इसे जोड़ने पर अगर 3 का मल्टीपल आता है यानी 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। देखो 8 से 14 4
18 2 20, ये 3 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ से 2 हटा दिए, ये 4 6 8, 8 6 14 4 18, ये 3 के मल्टीपल में है, यानी 3 से इसका योग कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। यही नियम 9 का भी होता है। अगर योग संख्या जो दिया रहेगा उसका योग हम संख्याओं का जोड़ेंगे, संख्याओं के अंकों का योग अगर जोड़ देंगे, 9 के मल्टीपल में आता है, 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 5 का नियम होता है लास्ट में जो 0 या 5 हो, लास्ट में 0 या 5 हो, 5 से कट जाएगा। 6 का नियम होता है जो नियम 2 और 3 को फॉलो करेगा वो 6 से कटेगा। 7 का ट्राई कर लीजिएगा, या अंतिम संख्या को वर्क करके पहले वाली संख्या से घटा देते हैं, 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगा। 9 का हो गया, 10 का लास्ट में 0, 11 का, इसमें जैसे 11 कहा है और 12 का जो 4 और 3 का नियम फॉलो करे। 11 का कहा है, 11 का अल्टरनेट संख्या, 11 में अल्टरनेट संख्या देखा जाता है। अल्टरनेट संख्याओं का अंतर निकालने पे या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, यानी 11 का मल्टीपल हो, 0 हो या तो फिर 11 का मल्टीपल हो, तभी संख्या 11 से कटेगा। 11 का जो नियम है, सम स्थान पर जो अंक हैं, सम के स्थान पर जो अंक है और विषम स्थान पर जो अंक हैं उन सब को देखना होगा। जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब ये विषम स्थान पर होगा, 5 3 8, फिर घटाएंगे 6 4 10, इसका अंतर करेंगे तो 2 आएगा, चाहे इधर से चाहे इधर से घटा दीजिए, 2 आएगा। ये क्या आना चाहिए था, 0 11 22, इन सब में से कोई अगर आता तब 11 से संख्या कटती है, अन्यथा ये नहीं कटेगा। 2 आया है, नहीं कटेगा। अगर हम लिख दें यहाँ ये संख्या 11 से कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा, ये यहाँ फिर 5 4 लिख देते हैं, तो देखिए 5 4 9, 5 4 9, 9 माइनस 9 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये संख्या 45 54 11 से कट जाएगा। तो अब यहाँ बात समझ गए होंगे कि देखिए 3 है, 4 है, 7 है, फिर डैश कर दिया, 5 है, 4 है, 7 है, को 11 से अगर हमें काटना है तो यहाँ देखिए अल्टरनेट संख्या देखेंगे क्या है, 3 और 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 7 कितना 22, फिर प्लस 22, इसका और इसमें डिफरेंस कितने का निकालेंगे, इसका, इसका और इसका। अब देख रहे हैं 4 है, ये 4 8 है, इसका नहीं पता है। 8 में हम क्या जोड़ दें कि 22 से या घटाने पे या 0 आए या 11 आए। 8 में हम क्या जोड़ दें, 11, यहाँ 3 जोड़ देते हैं, 8 3 11, यहाँ अगर हम 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ 3, ये 8 3 11, तो 22 में से 11 घटा दें कितना आएगा, 11 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ हम 3 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, ये भी 11 से विभाज्य कर रहा है। संख्या क्या दिया है, देखो संख्या 6 है, 5 है, 7 4 2 3 5 4 6, x है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब पहले विषम स्थान पर देखें कौन कौन संख्या है, 6 है, 7 है, 2 5 6 4, फिर नहीं, अच्छा ठीक है। अब आगे नहीं है। अब सम स्थान पर क्या है, सम स्थान पर 5 है, 4 है, 3 फिर 4, x है, फिर 6 है। तो इसका हम जोड़ते हैं, ये 6 है, 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30 आया, माइनस कर दीजिए। अब इसका जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, x नहीं पता, 16 16 6, 16 6 22, 22 और यहाँ x है। x के स्थान पर हम क्या रख दें कि इसका अंतर या 0 आ जाए या 11 22 या 33 कुछ भी आए। अगर हम यहाँ 8 रखें, 22 8 30 और 30 में 30 गए, 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 8 आना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका सी सही है। 75 नंबर जो सवाल है, यदि संख्या 9 का
संख्या इतना दिया है 247, 679 और बीच में डैश है, 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है? 247 फिर डैश दिया 679। अब इसमें देखना है, देखो ये 9 योग नहीं, डायरेक्ट ऐसे देख लो कि ये 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 से कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 7 6 13, 13 में 9 से कैंसिल करेंगे तो शेष बचेगा 4, और यहाँ ये 4 है, ये 4 है, 4 4 8 हो रहा है। कमी कितने की हो रही है? 1 की। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिए। अगर हम 4 5 4 9 9, हाँ इसको अगर हम जोड़ेंगे 9 5 14 4 18, तब 9 से भाग कर रहे हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 9 से ये 9 काट दो, 5 4 9 कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। डिविजिबिलिटी का मालूम करना है तो हमने क्या किया, 2 4 7 फिर डैश 6 7 9, चेक करना है कि पूरी संख्या 9 से कटना चाहिए, उसमें कितने की कमी आ रही है। तो ये 9 से कटेगा, 7 2 9 से कटेगा, और फिर 7 6 13, 7 6 13, 4 9 से कटेगा, 4 शेष आएगा, और ये 4 4 4 8 बच रहा है। कितना कमी हो रहा है? 1 का, यानी यहाँ हम 1 रख देंगे, 4 4 8 है 9 हो जाएगा। तो यही 1 रख रहे हैं, यही आपका ऑप्शन है। अब 76 नंबर, 10 अंक की एक संख्या इतना दिया है, 72 से विभाजित है, तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या होगा? देखिए 72 से विभाजित करना है तो क्या करोगे? 8 है, 9 7 3 5 9, फिर y दिया है 7, फिर x दिया है, फिर 2 दिया है। अब यहाँ 72 किसे 72 से विभाजित करेंगे तो यहाँ और यहाँ क्या आना चाहिए? हम 72 को 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं, 9 और 8, क्योंकि 9 8 72 होता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी जो कहता है, 8 की विभाज्यता जो कहती है, यहाँ 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और 3 अंक तभी कटेगा, जीरो रखेंगे 70 71 72, नहीं 8 और 72 2, लेकिन 2 नहीं कटेगा। यहाँ रखिए आप 5, इसके स्थान पर अगर हम 5 रखते हैं, 8 9 72, 3 32 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये तो 5 रख दिया। अब 9 की विभाज्यता क्या कहती है? 9 हम 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट गया। अब ये 7 3 10 हो रहा है तो प्लस 1 आ रहा है, प्लस 1 8 1 9 कट गया, यहाँ 5 बचा, 5 5 10 2 12, ये अगर काटेंगे तो प्लस क्या आएगा? 3 आएगा, प्लस 3 7 3 10, प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ अगर हम 8 रख देंगे, 8 1 9 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब प्लस 1 आना चाहिए, y का मान 1 आना चाहिए, y का मान 1 और x का मान 5। अगर y का मान 1 x का मान 5 आया है, y का मान 1 x का मान 5 आया है, तो मान पूछा है 3x माइनस वाई, तो 3 गुणते x का मान 5 और माइनस 1, 5 या 15 में से घटाएंगे 14 आएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे ये 8 रखा गया है, y का मान 1 कहाँ, 8 1 9, ये 8 रखा गया है, तो यहाँ पे y का मान ये 3 गुणते 5 और माइनस y का मान 8, 5 3 5 15 में 60 गए 7 आएगा। ऑप्शन आपका ये सही होगा। 77 नंबर, x किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना 88 से विभाज्य का है? 6 9 1 3 x 0 8। अब यहाँ ये 88 है, तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 11 गुणते 8, 11 गुणते 8 जो आपका है, तो 11 से कटना चाहिए, 8 से भी ये संख्या कटनी चाहिए। 8 का मतलब है कि ये 3 अंक कटना चाहिए, तो हम x का मान अगर हम 8 रख देंगे तो 8 0 8, यानी 880 हो जाएगा, तो कट जाएगा 8 से 8 हम 80, 8 के 8। ठीक, तो x के ये 8 के अनुसार, संख्या 8 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ 8 रखा जाएगा,
लेकिन अब ये देखते हैं 8 रखने पे 11 काम कर रहा है कि नहीं। जोड़ लीजिए सम विषम के स्थानों, ये 6 1 और x का वैल्यू और ये 8 का वैल्यू, यानी 8 और x दरे 8, 8 8 16, 16 1 17, 17 6 23, फिर माइनस। अब इसके स्थान पे बचा क्या, 9 3 12, 12 0 में, यानी 12 घटा दीजिए, 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 आएगा, जो कि 11 का नियम फॉलो कर रहा है। घटाने सम विषम के स्थानों को घटाने पर या तो 0 11 22 33 ऐसे आना चाहिए, 0 आए या तो फिर 11 का मल्टीपल, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो यक्स का मान कितना, 8 होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 ये दिया है 3 4 और n दिया, 11 से विभाजित कहा है। 11 से विभाजित का नियम जो होता है अल्टरनेट संख्या सम, ये देखो ये 3 और n का जो मान है इस 4 के बराबर होना चाहिए, या घटाने पर 0 आए या तो 11 का मल्टीपल। अगर हम यहाँ 4 ये और माइनस 3 और प्लस यहाँ क्या रख दें, 1 रख देंगे n की दरे, तभी तो 3 1 4 4 0 हो जाएगा। तो n का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। n का मान 1 रहेगा तो 11 से कट जाए, 11 3 33 1 बचेगा, 11 के 11, 78 नंबर। अब 79 नंबर, यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 99 से विभाज्य, यानी जो संख्या दिया है क्या है, 84 है, 39 यक्स 53, ये कितने का है, 99 का है। और 99 विभाज्य होने का मतलब 11 से भी कटना चाहिए और 9 से, क्योंकि 11 9 99 होता है। पहले तो 9 का नियम हम चेक कर लेते हैं। देखो 9 से ये तो 9 गया, 9 कट जाएगा, 8 4 12, 3 15, इन तीनों में 15 9 6 15 प्लस 6 बचेगा, और 6 और 3 9 कट जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ रख देंगे अगर 4 और ये 5, 5 4 9 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 4 आना चाहिए। 9 का नियम तो काम कर रहा है, लेकिन 11 कर रहा है कि नहीं। अब देखो इसका 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 जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 एक्स का वैल्यू 4 रखे हैं, तो 11 और 4 15 3 18 आया। अब फिर बचा क्या, 4 9 4 13, 13 5 18, राइट है, 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब एक्स मान 4 ही आएगा, राइट है। 79 नंबर ऑप्शन बी। 80 नंबर, यक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 55 35 0 एक्स 2 संख्या 72 से विभाज्य है। ये 55 है, 35 है, 0 है, एक्स का मान और 2, ये किससे 72 से कह रहा है। तो 72 का मतलब होता है 9 गुणते 8, यानी ये जो है 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी। तो क्या होगा, x का मान 9 की विभाज्यता हम देखते हैं, 5 5 10, 3 13, 13 5 18, 5 3 8 10, ये पूरा कट जाएगा 9 से, 9 से यानी 5 5 10 3 13 5 18, 9 से कटेगा। अब ये 2 है, अगर हम यहाँ 7 रखते हैं, 7 2 9 कट जाएगा, और ये 3 0 7 2 8 से भी कट रहा है, 8 और 9 दोनों का नियम काम कर रहा है, तो 7 आपका ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अब इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।